सावन के इस पवित्र महीने के अब सिर्फ 11 दिन बाकी है। हाँ, बस 11 दिन। इसके बाद आएगी श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन और इसी के साथ इस वर्ष का श्रावण समाप्त हो जाएगा। फिर चाहे आप कितनी भी इच्छा करें, सावन की वही पवित्र सुबह है। मंदिरों में गूंजता हर हर महादेव, शिवलिंग पर चढ़ता जल और बेलपत्र की सुगंध और भगवान शिव के नाम से जुड़ा यह पवित्र महीना अब दोबारा 2027 में ही आएगा। क्या आपने इस सावन में महादेव को वह दिया है जिसके लिए सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं? क्या आपने उन्हें सिर्फ जल और बेलपत्र चढ़ाया या अपने भीतर का अहंकार भी उनके चरणों में रखा? क्या आपने मंदिर में सिर्फ दीपक जलाया या अपने जीवन के अंधकार को भी महादेव के सामने स्वीकार किया? क्योंकि शिव को पाने के लिए हमेशा बड़ी पूजा की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी एक सच्चा ओम नमः शिवाय भी पर्याप्त होता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना तो जाता ही है। यह वो समय है जब करोड़ों श्रद्धालु महादेव की आराधना करते हैं। कहीं कांवड़ यात्रा निकलती है, कहीं शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया जाता है, कहीं महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है और कहीं कोई भक्त अपने घर के छोटे से मंदिर में बैठकर बस इतना कहता है, महादेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। और शायद यही शिव भक्ति की सबसे खूबसूरत बात है। महादेव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए श्रद्धा, विश्वास, समर्पण। अब सावन के केवल 11 दिन शेष है और इन 11 दिनों में केवल कैलेंडर की तारीख मत समझिए, अपने जीवन को बदलने के 11 अवसर समझिए। अगर इस सावन में आपने अब तक भगवान शिव की पूजा नहीं की तो पछताने की आवश्यकता नहीं है। अभी देर नहीं हुई, आज से शुरुआत करिए। सुबह उठकर स्नान करिए, शिवलिंग पर श्रद्धा से जल अर्पित करिए, यदि संभव हो तो बेलपत्र चढ़ाइए, कुछ समय शांत बैठिए और कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। लेकिन एक बात ये याद रखिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बाहर निकलते ही अगर हम किसी कमजोर व्यक्ति का अपमान कर दे, किसी जरूरतमंद की मदद करने से मना कर दे, अपने माता पिता को दुख दे या अपने भीतर क्रोध और अहंकार को पालते रहे, तो फिर हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। क्योंकि शिव सिर्फ मंदिर में नहीं, शिव उस इंसान में भी है जिसे आपकी मदद की जरूरत है। तो क्यों ना इन आखिरी 11 दिनों में महादेव से संकल्प लिया जाए। पहला दिन क्रोध छोड़ने का संकल्प, दूसरा दिन झूठ से दूर रहने का संकल्प, तीसरे चौथे दिन किसी जरूरतमंद की मदद करने का संकल्प, माता पिता का सम्मान करने का संकल्प, अपने मन को नकारात्मक विचारों को बचाने का संकल्प हम 5वें दिन ले सकते हैं और 6ठे दिन किसी का बुरा न चाहने का संकल्प, 7वें दिन शिव मंत्र का जाप करने का संकल्प, 8वें दिन किसी को पुराने अपराध या गलती से स्वीकार करने का संकल्प, 9वें दिन किसी से मन से चल रही नाराजगी छोड़ने का प्रयास, महादेव के प्रति सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन हम 10वें दिन कर सकते हैं और 11वें दिन अपने अहंकार को महादेव के चरणों में समर्पित कर देने से याद रखिए सावन खत्म हो जाएगा, घंटिया की कुछ आवाजें कम हो जाएंगी, कांवड़ यात्राएं समाप्त हो जाएंगी, मंदिरों में सावन की विशेष भीड़ नहीं रहेगी, लेकिन महादेव कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि सावन केवल कैलेंडर का एक महीना नहीं, सावन एक भावना है, एक विश्वास है। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब भी महादेव साथ खड़े हैं। जब रास्ते बंद दिखाई दे तब कहीं न कहीं शिव का रास्ता खुला है। जब इंसान अपने जीवन से हारने लगे तब भीतर से एक आवाज आती है, चिंता मत कर, मैं हूँ। तो अगर आप महादेव के भक्त हैं तो इन बचे हुए 11 दिनों को यूं ही मत जाने दीजिए। महादेव से धन मांगने से पहले विवेक मांगिए, सफलता मांगने से पहले सही रास्ता मांगिए, लंबी जिंदगी मांगने से पहले अच्छा जीवन की शक्ति मांगिए और सबसे बढ़कर महादेव से यह मत कहिए, मेरी समस्या खत्म करो। कभी कभी बस इतना कहिए, महादेव मेरी समस्या चाहे जितनी बड़ी हो लेकिन मेरा विश्वास आपसे कहीं बड़ा ना हो, कभी बड़ा ना हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।